जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर है द रैट रैप, जिसका मतलब होता है हिंदी में चूहेदान, जिसको सेल्मा लेजलोफ ने लिखा है और ये स्वीडन की रहने वाली थी। तो स्वीडन की रहने वाली एक लेखिका जिनका नाम है सेल्मा लेजलोफ, इन्होंने एक चैप्टर लिखा है द रैट रैप, जिसका हिंदी मतलब होता है चूहेदान। तो इस कहानी की स्टोरी लाइन क्या है? इस कहानी की स्टोरी लाइन ये है कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके, किसी के साथ अच्छे से पेश आकर हम उसके अंदर छुपी हुई अच्छाई को बाहर ला सकते हैं और उसके अंदर छुपी हुई बुराई को उससे दूर कर सकते हैं। मतलब कि हमारे अच्छे स्वभाव की वजह से किसी का जीवन बदल सकता है। यही इस कहानी की स्टोरी लाइन है। इस कहानी में क्या है? कहानी में यह है कि एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, वो बीच में यहाँ रुकता है। यहाँ रुकने के बाद इस व्यक्ति की यहाँ चोरी कर लेता है और चोरी के डर से इधर से ना जाने की बजाय वो इधर से जाता है, क्योंकि उसको डर है कि इधर से जाने पर उसको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ वो एक जगह रुकता है। यहाँ रुकने के बाद उसको दावत के लिए किसी के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। वो उसे अपने घर ले जाते हैं और अपने घर जाने के बाद उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं। और लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ये यहाँ से निकल जाता है और बाद में पता चलता है कि यहाँ पर जो उसके साथ अच्छा बर्ताव किया गया था, इसकी वजह से वो उसने यहाँ जो चोरी की थी वो चोरी के पैसे यहाँ वापस देकर वो चला जाता है। तो ये इसका एक तरह का ग्राफ आप बना लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ। एक व्यक्ति जो यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर एक जगह रुकता है और यहाँ एक व्यक्ति के वो पैसे चुराता है। पैसे चुराने के बाद अपने रास्ते पर जाना चाहता है, मगर उसको डर है कि वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए वो रास्ता चेंज कर देता है। फिर वो एक जगह जाकर रुकता है। वहाँ से रुकने के बाद उसको कुछ लोग अपने घर आमंत्रित करते हैं अब दावत पर और अपने घर ले जाते हैं, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं और जिसकी वजह से उसका मन बदल जाता है और वो पैसे जो उसने यहाँ से चुराए थे वो इन्हें देकर और यहाँ से फिर निकल जाता है। तो ये कहानी है। अब इसको हम कहानी के रूप में देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति है जो फेरी वाला है। फेरी वाले जो इधर उधर सामान बेचते फिरते हैं गली मोहल्लों में, आपने देखा होगा। तो इस कहानी में जो फेरी वाला है वो चूहेदान बेचता है, इसलिए इस कहानी का नाम चूहेदान रखा गया है। इन चूहेदानों को बनाने के लिए वो किसी लोहे के कारखाने से या किसी लोहे की दुकान से तार उठा लेता है या कहीं से तार चुरा लेता है और उन तारों को जोड़कर वो चूहेदान बनाकर एक बड़ी सी लकड़ी में उन चूहेदानों को लटकाकर और इस तरह कंधे पर लेकर जो है उन्हें गली गली घूमता है और उनको बेचता है। गरीब है, कोई घर बार नहीं है और कपड़े फटे पुराने हैं। आँखों को देखकर पता चलता है कि खाना पीना नहीं मिलता है उसको, शरीर कमज़ोर है उसका। जो कपड़े कहीं से मिल गए हैं उन्हीं को वो पहने हुए है। बेढंगे कपड़े हैं और जूते बेढंगे हैं, कोई किसी कलर का है कोई किसी कलर का है। आँखों में देखने के बाद समझ में आता है कि सोया हुआ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है चूहेदान बेचकर उसको इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो ढंग से गुजर बसर भी कर सके। तो जिसके लिए वो कभी कभी भीख भी मांग लेता है और कभी कभी वो चोरी भी कर लेता है ताकि वो अपने जीवन जो है उसको चला सके। अब चूहेदान बेचता रहता है, उसका यही संसार है, यही उसका जीवन है। लेकिन एक दिन वो यही सोचता हुआ जा रहा होता है रास्ते पर और वो सोचता है कि जिस तरह से ये चूहेदान है और चूहेदान में हम कुछ खाने के लिए रखते हैं और चूहा या जो भी उसके अंदर आता है वो उस लालच के चक्कर में उसको छूने की कोशिश करता है और चूहेदान उसके पीछे से बंद हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये संसार भी है जिसके अंदर देश है, शहर हैं, गांव हैं, मोहल्ले हैं, घर हैं। तो यहाँ भी क्या है, ये संसार भी एक बड़े चूहेदान के जैसा है, ऐसा वो सोचता है क्योंकि उसको चूहेदान के बारे में लगातार सोचना पड़ता है। तो वो ऐसी ही उसकी फ़िलोसफी हो गई है, वो ऐसा ही दर्शन दुनिया को देख रहा है कि भैया ये संसार भी जो है एक बड़े चूहेदान के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ भी इंसानों को घरों का लालच दिया जाता है, नौकरी का लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, और भैया इज्जत का लालच दिया जाता है, नाम और शोहरत का लालच दिया जाता है। और जैसे ही आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करता है ये संसार उसके पीछे से उसे बंद कर लेता है। तो वो ऐसे ही सोचता रहता है और घूमता रहता है गली मोहल्ले में। अरे एक दिन घूमते घूमते क्या होता है कि भैया वो घूम रहा है, सड़क के किनारे जा रहा है। अब उसको सड़क के किनारे पर एक कुटिया दिखती है। कुटिया मतलब एक छोटा सा कमरा दिखता है। शाम का समय है, ठंड का मौसम है। तो वो सोचता है कि अगर रात को कहीं रुक जाता हूँ, सुबह अपना फिर सफ़र पर तय कर लेंगे। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है और यहाँ बोलता है कि मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो यहाँ एक व्यक्ति रहता है, बूढ़ा आदमी है, उसका नाम है क्रॉफ्टर।
बूढ़ा आदमी यहाँ रहता है जिसका नाम है क्रॉफ्टर, उसका कोई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, वो अकेला रहता है। तो उसने भी सोचा कि यार चलो कोई घूमता हुआ आदमी आया है, 2-4 मिनट उससे बात कर लेंगे और रात जो है बड़े अच्छे से कट जाएगी। ये आदमी जो है नेचर का थोड़ा अच्छा आदमी होता है, तो इसको घर के अंदर बुला लेता है। बुलाने के बाद उसकी आवभगत करता है। आवभगत करने के बाद दलिए का बर्तन जो है रखता है और दलिया बनाता है और तंबाकू जला लेता है। दोनों तंबाकू पीते हैं, उसके बाद ताश वाश खेलते हैं और भैया इस तरह से रात जो है उनकी बीतती है। और बातों ही बातों में यहाँ जो व्यक्ति है क्रॉफ्टर, वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मैं पहले एक लोहे के कारखाने में काम करता था, दिन को मैं खेतों में काम करता था, पहले मैं अच्छा खासा कमा लेता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे शरीर से काम नहीं होता है, अब तो जो कुछ भी है बस मेरी गाय है, मैं उसका दूध ही बेचता हूँ और उससे मेरा जीवन यापन चलता है। और बातों ही बातों में वो क्या करता है, उसको वो कहता है कि मुझे पिछले महीने 30 क्रोनर जो है मिले हैं। क्रोनर जो है वो कहाँ की मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ रुपया, अमेरिका में डॉलर, ऐसी स्वीडन में क्या होता है, क्रोनर की। मुझे पिछले महीने जो है 30 क्रोनर मिले हैं दूध बेचकर। क्योंकि जो चूहेदान बेचने वाला है वो हैरान होता है कि खाली एक गाय के दूध से इतने पैसे थोड़ी ना मिल जाएंगे, पर वो दिखाने की कोशिश करता है। तो क्रॉफ्टर अपने पैसे लाकर बड़े बड़े 10-10 के 3 क्रोनर के नोट जो है दिखाता है, एक 10 क्रोनर का, एक दूसरा 10 क्रोनर का, एक तीसरा 10, यानी कि 30 क्रोनर के नोट वो जो है उसको दिखाता है और बाद में उन पैसों को वहीं रख देता है। दोनों बातचीत करते हैं और ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह होती है तो भैया क्रॉफ्टर अपना दूध लेने के लिए चला जाता है। क्रॉफ्टर अपना जो है दूध लेने के लिए चला जाता है अपने रास्ते। तो वो जो पैडलर था, यानी कि जो फेरी वाला है, चूहेदान बेचने वाला, वो भी अपने रास्ते पर जो है जाना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो है लौटकर फिर आता है और खिड़की से जो है इसके यहाँ से कांच तोड़कर वो पैसे निकाल लेता है, वो 30 क्योंकि उसको पता है वो कहाँ पे रखे हैं, और फिर अपने रास्ते पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसको डर है कि कहीं पकड़ा ना जाए, तो वो रास्ता चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद जो है जंगल के रास्ते निकलने की कोशिश करता है, मगर जंगल में रास्ता भटक जाता है। घूमते घूमते वापस एक ही जगह पर चक्कर खा के गिर जाता है। शाम हो जाती है, फिर से अंधेरा हो जाता है, यानी कि कल का पूरा दिन भी ऐसे निकल गया, आज का पूरा दिन भी उसका ऐसे निकल जाता है। निकलने के बाद वो देखता है कि भाई कहीं से आवाज़ आ रही है पीटने की, तो उसको लगता है कि आसपास कहीं कोई जगह है, तो आवाज़ को पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है एक जगह पर, और ये है तुम्हारा लोहे का कारखाना। तो लोहे के कारखाने का मतलब कि भाई ठंड का मौसम है तो वहाँ कुछ आग वगैरह जल रही होगी लोहे के कारखाने में, तो वहाँ ताप के जो है अपना दिन रात कट जाएगी और अगले दिन जो है निकल जाएगा। तो यहाँ जाने के बाद लोहे के कारखाने में वो 2-4 मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे कहता है कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझको ठंड लग रही है, और जंगल से वो जो है सीधे कारखाने में पहुंच जाता है। अब कारखाने का जो मालिक है उसको रात और दिन में कभी कभी चक्कर लगाने की आदत है, तो रात को ही क्या होता है, कारखाने का मालिक यहाँ पर आता है। कारखाने का मालिक आने के बाद देखता है कि मजदूर तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं नीचे कौन लेटा हुआ है, तो वो उसके पास जाता है और उसको हिलाता है। उसके सिर पर टोपी रखी हुई, उसके सर से कैप हटाता है उसका, और उसके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं बस रात रुकने के लिए आया हूँ, अंधेरा काफ़ी है, हल्की सी रोशनी हो रही है। तो जो लोहे का कारखाने का मालिक है वो इस पैडलर चूहेदान बेचने वाले को देखकर अपनी वो जान पहचान में निकल जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो है तुम्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था नौकरी से। बात वही बात तुम्हें पता चल जाता है कि जो लोहे का कारखाने का मालिक है तो वो भी किसी समय में एक आर्मी में जनरल हुआ करता था, और ये जो व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है जो चूहेदान बेच रहा है ये भी आर्मी ऑफिसर था, लेकिन किसी कारण से उसने इस्तीफ़ा दे दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो वो जो है यहाँ चूहेदान बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर चलो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ, लेकिन चूहेदान बेचने वाला मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे मेरे हाल पर ही रहने दो। तो भैया वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बड़ी बेटी को भेजता है जिसका नाम है एडला विल्मेंसन। वो अपनी बड़ी बेटी को भेजता है और बेटी उसको बातों में बुलाकर अपने घर वापस ले आती है, क्योंकि लड़कियों में भैया थोड़ी सी ये बात होती है, लड़कियों की बात को मना नहीं कर पाते हैं लड़के। तो भैया वो भी उसे अपने घर ले जाती है। ले जाने के बाद अब यहाँ पे जो है वो अब ये अगली रात हो गई है, मतलब कि ये वाली जो रात है दूसरी वाली रात होगी। पहली रात वो इसके यहाँ रुका, ठीक है, दूसरी रात यहाँ रुक रहा था। इसी रात जो है वो उनके लोहे के कारखाने के मालिक के घर पहुँच जाता है।
अब वहाँ जाने के बाद रात को वो सो जाता है, उसको जो है सुबह होती है तो सुबह वो नहाता धोता है, अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाता है, बाल वगैरह काटता है, और काटने के बाद जो है जब तैयार होकर बाहर आता है लोहे के कारखाने के मालिक के कपड़े पहनकर, तो जब लोहे के कारखाने का मालिक और उसकी बेटी उसको देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी जान पहचान का नहीं था। अब लोहे के कारखाने के मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है कि भैया मैंने किस आदमी को अपने यहाँ पर जो है पनाह दे ली। तो वो चूहेदान बेचने वाला कहता है कि सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने तो आपसे रात ही कह रहा था कि मुझे मत ले जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, तो खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो लोहे के कारखाने का मालिक कहता है कि तुम जल्दी से मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसकी जो बेटी है वो कहती है कि अब चलो अगर कोई आ ही गया है तो कोई बात नहीं, वैसे भी आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को अंग्रेज लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। तो वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी कोई नुकसान वाली बात नहीं हुई है, अब ये आ ही गए हैं तो इनको जो है हम अपने यहाँ रुक लेते हैं और आज हमारे यहाँ क्रिसमस मनाकर कल ये यहाँ से चले जाएंगे। तो दोनों बाप बेटी फिर मशवरा करके बेटी उसको अपने घर पर रुकने की अनुमति दे देती है। तो भैया वो सुबह से खाना खाता है, फिर सो जाता है, दोपहर का खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर शाम को क्रिसमस मनाता है, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों से कभी सोया ही नहीं। अब अगला दिन आता है, यानी कि 26 दिसंबर का दिन आता है। अब 26 दिसंबर को दोनों बाप बेटी जो है ये चर्च चले जाते हैं ताकि ये बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे के आ जाएं। और यहाँ जाने के बाद चर्च में इनको पता चलता है कि भाई इनकी जो लोहे का कारखाना है, इस कारखाने में एक बूढ़ा आदमी काम करता था, उसके यहाँ किसी चूहेदान बेचने वाले ने चोरी कर ली है। अब इनके दिमाग में बात क्लिक कर जाती है कि वो चूहेदान बेचने वाला तो ये खुद जो है अपने लोहे के कारखाने से उसको अपने घर पर लेकर आए थे। अब ये तुरंत यहाँ से जो है जाते हैं अपने घर वापस, और वापस जाने के बाद नौकर से पूछते हैं कि क्या वो आदमी है। तो नौकर बताता है कि सर वो आदमी तो चला गया। तो भैया जल्दी से घर के अंदर भाग देते हैं, देखते हैं कि सामान वामान सब कुछ अपनी जगह है, कुछ भी चुराया नहीं गया है। नौकर उस लड़की से कहता है कि मैम आपके लिए वो जो आदमी गया है वो कुछ छोड़ कर गया है। तो वो एक पाउच उस लड़की को देता है, एक छोटा सा बक्सा जिसके अंदर कुछ सामान रखे हुए हैं। वो लड़की उस पाउच को खोलती है तो उसके अंदर एक छोटा सा चूहेदान है, 30 क्रोनर है और एक साथ में एक पत्र भी है। और उस पत्र में जो है ये लिखा हुआ है कि आपने मेरे लिए इतनी इज्जत की, आपने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे कप्तान समझा, कैप्टन यानी कि आर्मी का मुझे कप्तान समझा, कैप्टन स्टेल जो है उसको माना था उन्होंने कि ये शायद जान पहचान के हैं, और जिसकी वजह से मेरा हृदय द्रवित हो गया है। और मैंने एक आदमी कि ये 30 क्रोनर जो है मैंने चुरा लिए थे, और मैं चाहता हूं कि आप उसके पैसे उसको वापस कर दें और मुझे माफ़ कर दें। और नीचे वो हस्ताक्षर कर देता है कि मेरा नाम कैप्टन वॉन स्टेल है। तो ये कहानी थी। कहानी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। एक चूहेदान बेचने वाला जो अक्सर चूहेदान बेचता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता है, कभी चोरी चकारी करता है, कभी भीख मांगता है। एक दिन वो घूमते घूमते एक आदमी के घर पहुंचता है, रात रुकने का उसके यहाँ विनती करता है, वो उसे अपने यहाँ रुकने देता है, उसको खाना वाना खिलाता है, उसको अपने पैसे भी दिखाता है कि वो कैसे कमाता है। लेकिन सुबह जब होती है, सुबह होने के बाद वो तो अपने काम पर निकल जाता है बूढ़ा आदमी दूध दोहने के लिए, मगर ये वापस आता है और वापस फिर घूम कर उसके घर जाता है, 30 क्रोनर चुराता है और फिर वापस अपने रास्ते पर जाने से घबराता है और दूसरा रास्ता पकड़ता है। फिर जंगल के रास्ते होते हुए लोहे के कारखाने में पहुंचता है। लोहे के कारखाने का मालिक जब वहाँ आता है तो वो उसे लेने की कोशिश करता है, मगर वो इनकार कर देता है। तो वो लड़की उसकी जो है उसे बुलाकर बहलाकर अपने घर ले आती है। फिर ये दोनों के दोनों यहाँ क्रिसमस मनाते हैं अगले दिन। और क्रिसमस मनाने के बाद जब 26 दिसंबर को ये वहाँ जाते हैं चर्च, तो इन्हें पता चलता है कि इनके लोहे के कारखाने में एक जो क्रॉफ्टन नाम का आदमी काम करता था उसको किसी चूहेदान बेचने वाले ने लूट लिया है। बस जब ये बात इन्हें पता चलती है, घर वापस आते हैं, देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से जा चुका है। लेकिन अपने पीछे वो 30 क्रोनर भी छोड़ जाता है, चूहेदान भी छोड़ जाता है और एक पत्र भी छोड़ जाता है जहाँ वो कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में हस्ताक्षर भी करता है। तो ये कहानी थी। कहानी बड़ी सिंपल थी। अब इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? इसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भैया कि पैडलर जो है वो कैसा सोचता था। तो पैडलर क्या सोचता था कि भाई, पैडलर कौन? चूहेदान बेचने वाला यानी कि फेरी वाला। वो क्या सोचता था कि ये संसार भी जो है एक बड़े चूहेदान के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से चूहेदान के अंदर कुछ चीज़ रखी जाती है और जैसे ही कोई चूहा उसको छूने की कोशिश करता है, चूहेदान उसके पीछे बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये संसार भी है। यहाँ हम कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं और हम उसमें धीरे धीरे उलझते ही चले जाते हैं। ये हमसे पूछा जा सकता है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई, क्रॉफ्टर ने जो है उसको अपने घर पर रुकने की अनुमति क्यों दी थी? तो भैया
क्रॉफ्टर एक बूढ़ा आदमी था, ना उसकी बीवी थी ना बच्चे थे, वो अकेला रहता था। तो उसने सोचा कि चलो कोई व्यक्ति आज बात करने के लिए मिल गया है रात में, तो आराम से जो है रात कटेगी, इसलिए वो उसे अपने यहाँ रात रुकने की अनुमति दे देता है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि क्रॉफ्टर ने जो है उस चूहेदान बेचने वाले को पैसे क्यों दिखाए थे। तो चूहेदान बेचने वालों को ऐसा लगा कि वो जो बातें बता रहा है वो चूहेदान बेचने वाले को समझ में नहीं आ रही या उसको यकीन नहीं हो रहा है, तो ये यकीन दिलाने के लिए वो उसे अपने पैसे दिखा देता है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई चूहेदान बेचने वाला जो है वो जंगल में कैसे भटक जाता है। तो जंगल में कैसे भटक जाता है, क्योंकि अब उसकी बारी आ गई थी। वो अक्सर यही सोचता था कि संसार में लालच जो है आदमी को जो है घेर लेता है और उसके पीछे बंद हो जाता है संसार। तो इस बार उसके साथ ऐसा घटना घट गई थी। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई कि लड़की ने अपने घर रुकने की अनुमति क्यों मांग ली अपने पिताजी से। तो भैया वो चाहती थी कि क्रिसमस पर कोई हमारे यहाँ आया है, त्यौहार का दिन है, अब जैसा भी है चलो इसको खाना वाना खिलाते हैं और हम इसको जो है अपने घर पर रहने की अनुमति दे देते हैं। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि लास्ट में जब उसने पैडलर ने पत्र दिया तो उस पर कैप्टन वोन स्टील के रूप में हस्ताक्षर क्यों किए थे। तो भैया क्योंकि कैप्टन वोन स्टील के रूप में ही तो उसको इज्जत दी गई थी, उसको सम्मान दिया गया था, उसको कारखाने से उठा के घर तक लाया गया था, उसको पैडलर के रूप में थोड़ी ना लाया गया था, कैप्टन वोन स्टील के रूप में लाया गया था। तो उसे उसकी वजह से अच्छाई निकालने की मदद मिल गई, तो उसने भैया कैप्टन वोन स्टील के रूप में हस्ताक्षर कर दिए। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि लास्ट में जब वो जग गया था तो वो अपने पीछे क्या क्या छोड़ कर गया था। तो वो एडला विल्मेंसन के लिए एक छोटा सा चूहेदान, 30 क्रोनर जो उसने क्रॉफ्टर नामक व्यक्ति के चुराए थे, और एक पत्र छोड़कर जाता है। ये कहानी है। और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसमें कोई जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो हम आपको बता देंगे जब उसका लेक्चर आएगा क्वेश्चन आंसर का। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आज की वीडियो में तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम टाइप करिए, कहाँ से हैं, कौन सी क्लास से हैं, और नाम टाइप करिए। और भैया अगर नहीं करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो नीचे पिन कमेंट में आप कमेंट करिए, मैं उससे आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।